Hello students, today we'll discuss about the topic animal tissue. What are animal tissue? In last topic we discussed about the plant tissue. Plant tissue, tissues क्या होते हैं? What are tissues? Tissues are the group of cells that combine to form a particular function, a particular structure. उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. ठीक है. सो प्लांट टिश्यू में हमने लास्ट क्या पढ़े थे? कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? 2 टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, और उसके टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? कितनी टाइप्स होती हैं? जो एनिमल टिश्यूज़ क्या हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी एनिमल्स हैं सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं. एनिमल्स में, मैमल्स और सब में प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे एनिमल टिश्यू. इसकी टाइप में आते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. One by one we'll discuss this. So first is epithelial tissue. Epithelial tissues क्या होते हैं? The cells are tightly packed and form a continuous sheet. कि जो cells एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होंगी इस टाइप से, इनके बीच में कुछ स्पेस भी ना हो. कुछ स्पेस भी होगा तो वहाँ पर सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स में हमने पढ़े थे वहाँ पे सुबेरिन लिग्निन प्रेजेंट होता है. ऐसे इनके अंदर भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो इनको बाइंड करके रखते हैं. दैट कवर मोस्ट ऑर्गन्स. कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे? एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके मोस्टली जितने भी ऑर्गन्स हैं एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी. ठीक है, ऑर्गन्स को कवर करेंगे और बाकी पार्ट्स को भी. नो इंटरसेलुलर स्पेस. अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इन बिटवीन देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. तो एपिथेलियल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के. सिंपल स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, कोलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल स्क्वामस जो बिल्कुल पतली सी लेयर हो, जहाँ भी प्रेजेंट हो सिंगल लेयर, उसको हम बोलेंगे सिंपल स्क्वामस. अब स्पेस नहीं है इनके बीच में, ये ध्यान रखना. कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. जो भी हमारी इंटरनली आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो भी हमारी कैपिलरीज, उसकी जो लाइनिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की. और कहाँ है? लंग्स की एल्वियोलाई में. लंग्स की एल्वियोलाई में ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है, वो भी हम कोलमनर में पढ़ेंगे. जो एल्वियोलर सिस्टम है ना, अंदर जाके कि जब आके ये ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं. अब जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज़, दे आर, जो इनकी सेल्स हैं, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल. व्हाट इज़ परमिएबल? ये किसी भी चीज़ को अंदर बाहर आने जाने दे को अपनी मर्जी से. लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है? कि जो सेल को रिक्वायर्ड होगा, जो बॉडी को नीड होगी, अगर हम ब्लड वेसल्स में बात करें कि जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? वो सेलेक्टिवली परमिएबल है कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो उसी को अंदर जाने देगा, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको अंदर इनसाइड मूव नहीं होने देगा. ठीक है. सिंपल होती हैं, फ्लैट होती हैं. फ्लैट होती हैं. कहाँ कहाँ पे और प्रेजेंट होंगी? ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, वो भी इससे कवर्ड होती है. सेकेंड क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. जो भी आपकी स्किन की लेयर है, बिकॉज स्किन की लेयर मल्टीपल लेयर की होती है, तो स्ट्रेटिफाइड सिंपल का ही थोड़ा मॉडिफाइड टर्म है, जहाँ पर आपको बहुत सारी लेयर्स मिल जाएंगी, एक दूसरे से कंबाइंड होती हैं और उनके बीच में भी स्पेस नहीं होता है. एंड देयर स्किन सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर. अब कई बार सर्दियों में या किसी मौसम चेंज होता है तो क्या होता है? हमारी लेयर्स, ऊपर की स्किन उतर जाती है, तो उसकी जगह पे न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं और नई लेयर बनती है. और कहाँ प्रेजेंट होती है सिंपल स्क्वामस? इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. ठीक है जी. थर्ड बात क्या आता है इसका? कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़. कोलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? याद रखना बेटा, सिंपल स्क्वामस प्रेजेंट होते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जहाँ पर सिंगल लेयर प्रेजेंट हो. और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर मल्टीपल लेयर्स हो. और कोलमनर जहाँ पर सीलियाज आएंगे, जहाँ भी सीलियाज हो वहाँ ये प्रेजेंट है. अब सीलिया कहाँ होते हैं? ये मैंने छोटा सा एक पार्ट बनाया था हमारे ट्रैकियल सिस्टम में, जो आगे जाके ब्रोंकियोल और प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है. तो जो ये एरिया है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक का, यहाँ पर कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. इसके ऊपर सीलियाज होते हैं. सीलियाज क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो क्या करते हैं कि कुछ भी सब्सटेंस जो आप अंदर बाय चांस डस्ट पार्टिकल्स हैं या हमारे अंदर म्यूकस भर गया यहाँ पर, तो उसका क्या करते हैं? इफ्लक्स. और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. ये नहीं कि नीचे की साइड होगा तो आपके अंदर अगर कफ होगी तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगी, उसको आउटसाइड रिमूव करने का काम करते हैं. अपर साइड में देखो, इधर जाएगा मतलब ऊपर से, फिर आपके माउथ में या नोज़ के थ्रू एक एक्सक्रीट होता है. जो रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो भी सब्सटेंस कभी भी
डस्ट है या कुछ भी है तो वो अपर डायरेक्शन में आपके माउथ से या आपकी नोज़ से बाहर एक्सक्रीट बाहर रिमूव होगा, ठीक है। जो लास्ट टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, वो आते हैं किसके अंदर, जो हमारी किडनी सेल्स में। अब क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो किडनी के स्ट्रक्चर से आप पढ़ोगे, किडनी की जो में नेफ्रॉन्स होते हैं उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं मोस्टली में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, form the lining of the kidney tubules and the ducts of salivary gland. Where is that salivary gland present? It is present in your mouth, that will produce salivary amylase. तो पिछले टॉपिक में हमने भी क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू कितने पार्ट्स होते हैं उसके, 4। कौन कौन से, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, थर्ड इज कोलमनर एपिथेलियम एंड फोर्थ वन इज क्यूबॉइडल। तो सिंपल स्क्वैमस कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग जहाँ पर भी थिन लेयर हो, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जहाँ आपकी स्किन लेयर है, ईसोफेगस की लेयर है, और कॉलमनर कहाँ पे होगा आपका, जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक कॉलमनर और जगह पे भी प्रेजेंट होता है फीमेल्स के अंदर, ओविडक्ट में। कहाँ पर, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वहाँ भी सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो सीलियरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किडनी में और सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। सो इसका सेकंड पार्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। नेम से इंडिकेटेड है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी। वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो क्या होते हैं, लूजली स्पेस सेल्स हैं। अब वहाँ पर क्या था, एपिथेलियल टिश्यू में स्पेस नहीं प्रेजेंट होता सेल्स के बीच में, सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे को चिपका के रखता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस होगा। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड, कैसा भी हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट टाइप आती है हमारी ब्लड की। ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, जिसके अंदर ब्लड के अंदर अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो और क्या साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा। ब्लड सेल कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट, और इसका क्या होता है दूसरा नाम, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है जी। तो ये 3 नाम होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ब्लड करता क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। बॉडी में से किसी भी चीज़ को कहीं से भी भेजना हो, कहीं पर भी भेजना हो, कौन भेजेगा, ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन सी, O2 और CO2 थ्रू हार्ट एंड लंग्स रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब 2 चीज़ें चाहिए ना, लंग्स में क्या आएगा, O2 CO2, उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, हार्ट। हार्ट से होके सब कुछ जाएगा, ब्लड, हार्ट, ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्ट, और हार्ट से जो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलेगी, वहाँ पर वो CO2 रिलीज़ करेगा ब्लड, और O2 लेके वापस हार्ट तक जाएगा। फिर फूड, अब कौन सा फूड यहाँ पर, आपका डाइजेस्टेड फूड, जो आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, उसका जो अल्टीमेटली लास्ट क्या बनता है, ग्लूकोज। ये इस ग्लूकोज को भी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है कौन, ब्लड। हॉर्मोन्स, बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं लाइक इंसुलिन, अगर आपने सुना हो, इंसुलिन हार्मोन है, ये पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, वो भी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। ग्रोथ हार्मोन है, आपकी हाइट बढ़ रही है, वो हार्मोन है, वो भी ब्लड के थ्रू जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, सप्लाई होते हैं। और लास्ट वेस्ट। अब वेस्ट कौन सा है, कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो हमारी बॉडी से ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, ब्लड कहाँ लेके जाता है उसको, किडनी में, और किडनी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से। सेकंड आता है हमारा बोन्स। बोन भी एक पार्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अगर बोन्स आपस में कनेक्टेड ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, वी कैन नॉट मूव इवन। तो मसल्स, सिर्फ मसल्स हों, बोन्स ना हो, अगर हमारी बॉडी में बोन्स ना हो तो हम क्रॉल करेंगे, वी कैन नॉट स्टैंड और सिट। सो बोन हमारे किस में आती है, हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती हैं। दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है उसको। और अगर हम बोन्स में स्केलेटन को डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स में आता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है हमारे में, 206। कितनी होती हैं, 206। और जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 80,
ठीक है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें जो बोन होती हैं 126 मीन्स आपके एक लिम्ब में, लिम्ब क्या है हमारे 2 लिम्स होते हैं, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। फोर लिम्ब आपके हैंड्स और हिंड लिम्स आपके लेग्स वाले पार्ट। तो एक में 30 बोन्स होती हैं तो डबल होगी कितनी, 60 यहाँ पर 60 यहाँ पर, तो 120 बोन्स ये होगी। और जो 6 बोन और होती हैं ये वाली हमारी जॉइंट्स में आती हैं, जो शोल्डर बोन्स जिसको हम बोलते हैं उसमें, और हिंड लिम्स के अंदर आती है हमारी पेल्विक बोन। ऊपर वाले को पेक्टोरल बोन्स और नीचे वाले को पेल्विक बोन्स, ये 6 बोन्स वहाँ पर फॉर्म होती हैं। बोन एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब आपका जैसे सपोज ब्रेन है, ब्रेन कहाँ पर है, क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड है। अगर क्रेनियम ना हो तो ब्रेन के ऊपर छोटी सी भी चोट लगेगी तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। बोन्स बनी किस चीज़ की हुई है, कैल्शियम और फॉस्फेट के कंपाउंड से बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 इसका फॉर्मूला होता है, उससे बनती हैं। बोन्स के साथ भी क्या क्या चीज़ें आएंगी अब, लिगामेंट्स। 2 बोन जब आपस में कनेक्ट होती हैं उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और जब मसल से बोन कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स। भाई बोलते हैं ना कि टेंडन्स ब्रेक हो गए, डॉक्टर बोल दे, तो जो आपकी मसल से बोन के बीच का जो गैप था वहाँ पे टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़े से कई बार ब्रोकन टूट जाते हैं बीच बीच में से, तो वो बोन नहीं ब्रेक होती, वहाँ पर आपके टेंडन्स ब्रेक होते हैं। फाइब्रस एंड हैव अ ग्रेट स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो बाइंडिंग की जॉइंट होते हैं वहाँ पर जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, ताकि हम इजीली हमारा हैंड मूव कर सकें या हम अपने एक जगह पे खड़े हो सकें ढंग से और एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट कर सकें। थर्ड आता है कार्टिलेज। 206 तो हमारे अंदर बोन्स होती हैं, अप्रॉक्स 20 हमारे अंदर कार्टिलेज होते हैं जो सॉलिड मैट्रिक्स के होते हैं। किस चीज़ के बने हुए हैं, प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स के। कहाँ कहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, यू कैन ईजिली सीन इन नोज के टिप, ईयर का जो पिन्ना होता है आउटसाइड वो, और आपका ट्रैकिया भी कार्टिलेजिनस होता है, जो मैंने बताया था सी शेप्ड रिंग्ड होते हैं आगे की साइड से, उसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। ठीक है, क्योंकि पीछे की साइड क्यों नहीं होते ट्रैकिया के ऊपर ये कार्टिलेजिनस होता है, पीछे की साइड क्यों नहीं होते, बिकॉज पीछे की साइड से क्या होती है वहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, क्योंकि सेम टाइम पे फूड भी इनगल्फ कर रहे हैं, सेम टाइम पे यहाँ पे गैसेज आ रही हैं, सेम टाइम पे हम फूड भी कई बार इनगल्फ करते हैं। तो अगर ये पूरी की पूरी कवर्ड होगी, सी शेप्ड होने की बजाय राउंड हो, तो दैट विल प्रिवेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो टू अवॉइड दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, वो सी शेप्ड होते हैं। और लैरिंग्स, ठीक है, जो आपका उसमें ट्रैकिया से अपर साइड पे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं अब ये, स्किन और मसल्स में, ब्लड वेसल्स के नियर बाय, एंड नर्व्स इन बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है, बोन के बीच में जो खाली जगह होती है, कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। करता क्या है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर। क्या करता है, इट फिल्स इंटरनल ऑर्गन्स को के स्पेस को फिल करेगा, और अगर कुछ कहीं ना कहीं रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो उसको फिल करता है। लास्ट उसके बाद आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मसल फाइबर होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, अनस्ट्रेटेड मसल फाइबर और कार्डिक मसल फाइबर। स्ट्रेटेड मीन्स नेम से इंडिकेटेड है, इसके अंदर स्ट्रिएशंस हो। स्ट्रिएशंस क्या होते हैं, ये जो चीज़ बनी अभी हम डिस्कस करते हैं, पर पहले आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, अनस्ट्रिएटेड इनवॉलेंट्री होती हैं, और कार्डियक स्ट्रक्चर तो वॉलेंट्री होता है लेकिन इसका जो फंक्शन है वो इनवॉलेंट्री होता है। तो स्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, जो साइड वाले हैं दीज आर कॉल्ड एक्टिन, और जो बीच में साइड पे ये मायोसिन। ये एक मसल फाइबर का एक छोटा सा पार्ट है जिस पूरे को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। और उस सार्कोमेयर में क्या होती है, यहाँ से ये चीज़ है ना ऐसी कॉन्ट्रैक्ट होती है ऐसे, और जो बीच वाला है उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जो ये एक्टिन्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मायोसिन से जुड़ते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हमारी मूवमेंट करते हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हमारी मूवमेंट नहीं होगी, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो वो मूवमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिएशंस होते हैं वो किस में होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में, लिम्स में। अभी मैंने लिम्स बताया आपको 2 टाइप के होते हैं, फोर लिम्ब और
हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब आपके आर्म्स और हैंड लिम्स आपकी लेग्स, अब जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट कर सकते हो। कौन सी मसल्स में आते हैं? स्केलेटल मसल में। अब मैंने भी बताया कि अगर आपके अंदर बोन्स ना हो सो आप कभी भी स्टैंड नहीं कर सकते और एक जगह से दूसरी जगह पे खड़े होकर लोकोमोट नहीं कर सकते थ्रू योर लेग्स। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमारा स्केलेटन सिस्टम। तो स्ट्रिएटेड मसल्स स्केलेटन मसल्स होती हैं जो हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। हम बोल रहे हैं, हम आइज मूव कर रहे हैं, कुछ भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं वो कौन करेगा? स्ट्रिएटेड, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन अनस्ट्रिएटेड क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। लाइक आपने खाना खाया तो वो खाना खाया, वो पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा ही होगा। आपकी विल तो नहीं है ना कि मैं कहूँ मेरा खाना डाइजेस्ट ना हो, तो मेरी विल नहीं काम करेगी वहाँ पे। एलिमेंट्री कैनाल वही आती है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से? माउथ से लेके एनस तक, कि आप जो फूड खा रहे हो वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होगा और वो होना ही है। वो हमारा इनवॉलेंट्री, वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स इंटरनली फंक्शन करते हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। दीज आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलेंट्री होती हैं। थर्ड आता है कार्डियक मसल्स, स्ट्रक्चर वॉलेंट्री, फंक्शन इनवॉलेंट्री, ब्रांच्ड होते हैं ये आपस में। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, अब कार्डियक नाम से इंडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है। और सिलेंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएट। न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है, ब्रांच होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और जो अनस्टेटेड है उसके एंड्स टेपरिंग होते हैं और बीच में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विदाउट स्टेशन। जैसे इसमें स्टेशंस हो रहे हैं, इनमें कोई स्टेशंस नहीं होती हैं। लास्ट टाइप क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हो और पूरी बॉडी को कनेक्ट करे। लाइक पैर में कुछ टच हुआ तो उसकी जो फीलिंग है वो आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है थ्रू नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो इस जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व से रिलेटेड जो भी टिश्यूज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यू। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है जिसमें ये जो साइड में दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स दैट रिसीव द सिग्नल। आपको स्मेल आ रही है किसी भी चीज़ की, टेस्ट आ रहा है, ये सब आपके न्यूरॉन्स अगर एक्टिव होंगे तभी आएगा। जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और इसके सराउंडिंग में कुछ छोटे छोटे और, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं स्नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के। फिर इस एरिया से क्या स्टार्ट होता है? एक्सोन। एक्सोन एक लॉन्ग मेम्ब्रेनस है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो एंड में क्या होते हैं? इसके एक्सोन एंड। अब न्यूरॉन्स डिपेंड्स ऑन साइज की मैक्सिमम जो न्यूरॉन की लेंथ होती है वो 1 मीटर तक की भी होती है। तभी जो भी सिग्नल है आपकी लेग से सीधा ब्रेन तक बहुत ही फास्ट उसमें पहुंचते हैं। ये वाला जो पार्ट है दीज आर कॉल्ड माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर यहाँ पे स्क्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसको पूरा कवर्ड करती हैं। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर, और जो बीच में ये एक्सोन, और इसके जो अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम? एक्सोप्लाज्म। और जो सिग्नल यहाँ जाएगा एंड पे, यहाँ पर आके क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनेप्टिक नोब भी बोल सकते हो आप इसको, एक्सोन एंड भी बोल सकते हो। साइनेप्टिक नोब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अब अपना सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आया तो ये दूसरे न्यूरॉन को भेजेगा और इसके बीच के जो गैप को यहाँ पर होती है साइनेप्सिस। ठीक है, तो न्यूरॉन नर्वस टिश्यू के अंदर इतना ही था कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स जो भी एक दूसरे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, आपका रिफ्लेक्स आर्क बनाती है कि लाइक हमने किसी हॉट पैन को पकड़ा तो इमीडिएटली आपका सिग्नल रिस्पॉन्ड होगा, उसके अंदर कौन एक्ट करेगा? हमारे न्यूरॉन्स एक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये था आपका पूरा टॉपिक एनिमल टिश्यू। 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।